हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेटेड व सीटेड के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आप लोग के सामने आई हूँ। आप लोग को कैसे लगेगा क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, ठीक ना, इसको हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर और दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। तो रियल नंबर में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें आता है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्रमेय संख्या, जो भी संख्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये चलते रहता है, ऋणात्मक संख्या, ठीक ना। उसके बाद जैसे 0.2, √2, √3, इस सब के बारे में इसमें हम लोग वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। और काल्पनिक संख्या जो होती है, काल्पनिक संख्या में होता है जैसे √(-1), ठीक ना, फिर √(-2), √(-3), डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की जो भी संख्या आता है रूट में रहता है और माइनस में होता है तो वो काल्पनिक में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो √-1 यानी √-1 को हम लोग आयोटा लिख सकते हैं, ठीक ना। आयोटा बोलते हैं यानी आई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयोटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, √-1 को आई यानी आयोटा बोलेंगे, ठीक ना। आई भी बोल सकते हैं हम लोग, आयोटा इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो √-1 को आयोटा, उसी प्रकार जैसे √2 है √-2, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √-1 लिख सकते हैं ना, दोनों को लिख सकते हैं। तो देखिए √2 को √2 और √(-1) का क्या होता है, आयोटा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 आयोटा। उसी प्रकार √-3 को हम लोग √3 आयोटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार √(-4) को हम लोग √4 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक ना, √4 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक ना। हम लोग याद करने के लिए हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आयोटा का क्या मान होता है, √(-1) होता है। क्या होता है, √(-1), ठीक ना। तो उसी प्रकार आयोटा का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1। उसी प्रकार आयोटा का क्यूब कर दें तो क्या होगा, इसको तोड़ देते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आई, यानी देखिए बेस समान है तो घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। आप लोग तो सब समझदार है, तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ 1, 3 हो जाएगा, यानी आयोटा का क्यू हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान यानी आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1 है, तो इसका मान -1 आ गया, और आयोटा का मान आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी रूट आयोटा का क्यू माइनस आयोटा हो जाएगा। उसी प्रकार आयोटा घात 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे कि बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए आयोटा स्क्वायर मान क्या होता है, -1 होता है, इंटू इसका भी मान -1, तो -1 इंटू -1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा ना। उसी प्रकार जैसे आयोटा का घात 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। तो देखिए ये दोनों का मान तो 1 होता है, जैसे अभी निकाले ना, 4 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया इंटू आयोटा। तो देखिए ये क्या हो गया, आयोटा आ गया, 1 इंटू आई यानी आयोटा। तो देखिए यहाँ से जो मान है आयोटा, फिर देखिए अब 6 निकाल के देख लेते हैं, आयोटा घात 6, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, -1 इंटू -1, आई स्क्वायर का मान होता है ना, -1 इंटू -1। तो देखिए -1 इंटू -1 +1 आ रहा है, फिर -1 यानी क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो मान है आयोटा 6 का मान और आयोटा 5 का मान, देखिए आयोटा 5 का मान आयोटा यानी किसका आ गया, आयोटा का मान आया। देखिए √(-1) का मान क्या है, आयोटा है। उसी प्रकार देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, -1 है, और यहाँ पर देखिए आयोटा पावर 6 का मान भी -1 है, यानी पता चल रहा है जो आयोटा जो 4 है, यहाँ से हम लोग का वैल्यू जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है, यानी 4 तक ठीक आता है, 4 के बाद 5 जैसे होता है वो फिर आयोटा का पार रिपीट होने लगता है, ठीक ना। वो फिर से आयोटा चल जाता है, फिर आयोटा स्क्वायर हो जाता है, आयोटा क्यू हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आयोटा घात 4n रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू n ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आयोटा घात 4 क्या होता है, 1 होता है, और 1 पर घात n क्या होगा, 1 ही होगा। उसी प्रकार देखिए आयोटा घात 4n + 1, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा घात 4 इंटू n, ठीक ना, और इंटू
आयोटा लिख सकते हैं ना। देखिए ये घात समान रहेगा तब ना आपस में जुड़ेगा। तो देखिए ये 4 हुआ, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार जैसे आयोटा घात 4n+2, तो इसमें भी क्या होगा आयोटा घात 4 करेंगे और इसके पावर n कर देंगे इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक ना। तो आयोटा 4 पावर n ये क्या होता है 1 होता है इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, यानी 1 इंटू -1 इन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1। देखिए ये मान डायरेक्ट जैसे 2n+2n में कुछ भी रख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी आप रख सकते हैं, जो भी ये +2 में आएगा तो वो रिपीट होगा ना, ठीक ना। तो इसमें हम लोग आप ट्रिक से समझ सकते हैं, ट्रिक से कोई भी संख्या यानी मान लीजिए आयोटा घात 8 है, ठीक ना। तो इसका जो पावर है उसको हम लोग भाग देंगे, यानी किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे, ठीक ना। और जो शेषफल बचेगा वो ध्यान देना है, ठीक ना। शेषफल को आप लोग को ध्यान देना है जो क्या बच रहा है, ठीक ना, उसको आयोटा में पावर में लिख देना है, यहाँ पावर में लिख देना है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, यानी क्या बचा आयोटा घात 0। तो ये आयोटा घात 0 यानी किसी का भी घात 0 क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार मान लिया आयोटा घात 9 है, ठीक ना। तो इसको 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, यानी आयोटा घात 1 आया, शेषफल क्या आया 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। उसी पर आयोटा घात 10 है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, यानी आयोटा स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आयोटा स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार मान लीजिए आयोटा घात 12 है, तो इसको 4 से भाग देंगे, ठीक ना। तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 तिया 12, यानी शेषफल क्या बच रहा है 0 बच रहा है, यानी 0 आयोटा का 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार इससे बड़ा भी मान आप लोग निकाल सकते हैं 420, ठीक ना। तो देखिए जैसे ही बड़ा अंक आएगा तो आप लोग को देखना है 2 अंक, 4 का डिविजिबल नियम क्या बताता है लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग लगता है तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो हमको पूरा संख्या नहीं लिखना है, लास्ट वाला 2 संख्या चेक करना है जो 4 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो 4 5 से 20 भाग हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, इसका शेषफल क्या बचेगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए 535 है, ठीक ना। तो इसका 2 अंक भाग देंगे 4 7 8 4 8 32, यानी कितना शेष बच रहा है आयोटा घात 32 आ रहा है, तो 3 शेष बच रहा है। तो आयोटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू को आयोटा स्क्वायर इंटू आई, तो आई का स्क्वायर का मान क्या होता है -1 इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमको भी मोटिवेशनल मिलता है आप लोग के लिए। थैंक यू।